आइस एंड फायर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियान मिंग लॉन्ग लाइफ ब्लेड को पाने के लिए मून मास्टर से भेंट बैठा था, जहां सिना ने उसे बंदी बना लिया था। इधर मो रोंग और मो जिंग उन सैनिकों की बाट लगाकर उस कमरे से बाहर निकल गए थे। आइस एंड फायर के एपिसोड 148 में हम देखते हैं फेंग नू नियान मिंग को बचाने के लिए उस ओर आ रही होती है, परंतु शिना अपनी पावर का उपयोग करके फेंग नू को वहीं एक टॉर्नेडो में फंसा देती है। नियान मिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं इन बेड़ियों को तोड़ क्यों नहीं पा रहा, और फिर वह वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे कि मून मास्टर की सेरेमनी में बाधा पड़ने लगती है। परंतु मून मास्टर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। शिना भी मून मास्टर को सपोर्ट करने लगती है। मून मास्टर से कहती है कि लॉर्ड मून आपकी बॉडी अब इस अनब्लॉकिंग सेरेमनी को और नहीं संभाल पाएगी, पर ज़ुई कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जाकर उन्हें ठिकाने लगाओ। यह सुनकर शिना नियान मिंग के पास आती है और उसके पास आते ही उसे बजाने लगती है। वह नियान मिंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर अनब्लॉकिंग सेरेमनी को रोकने की, और अब वह उस पर अपनी डार्क पावर का उपयोग करते हुए कहती है कि जो कोई भी यहाँ आकर दखल देगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। हम नियान मिंग को देखते हैं जो कि अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है। रेड कलर की वाइन नियान मिंग की ओर बढ़ रही होती है, परंतु इधर नियान मिंग तो जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। अब जैसे ही वह वाइन उसको कैद करने लगती है तभी उसे होश आ जाता है और अब वह उनसे बचने लगता है। वह उन वाइन से बचते हुए कहता है कि मेरी मेंटल पावर को क्या हो गया। इधर हम फेंग नू को देखते हैं जहाँ उन टॉर्नेडो में से काफी सारी छोटी छोटी चमगादड़ें फेंग नू पर अटैक कर रही होती है, परंतु फेंग नू उनको लगातार डिस्ट्रॉय करे जा रही होती है। फेंग गुस्से में अपनी पावर का ब्लास्ट करती है, जिससे कि वह सभी चमगादड़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और अब वह सिना पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, परंतु सिना अपनी पावर का उपयोग करके उसे वहीं रोक देती है। इधर वह वाइन नियान मिंग को उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जकड़ लेती हैं। यह देखकर नियान मिंग सोचता है कि यदि मैंने अपने आप को आजाद नहीं किया और ज़ुई को नहीं रोका तो फिर वुटोंग और वुयिन भी आजाद हो जाएंगे, और अब वह गुस्से में अपनी हेवनली आई का उपयोग करता है, जिससे कि और अब वह सभी वाइन डिस्ट्रॉय को देखते हैं जो कि उस अनब्लॉकिंग सेरेमनी में कमजोर पड़ रहा होता है। यह देखकर सिना तुरंत एक ब्लास्ट से फेंग नू को पीछे फेंक देती है और फिर वह मून मास्टर के पास आ जाती है। इधर हम नियान मिंग को देखते हैं जो कि अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में उन वाइन से बच रहा होता है। वह अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि शायद मेरे सर पर डार्क पावर हावी हो चुकी है, मुझे कैसे भी करके अब इससे बाहर निकलना ही होगा। इधर हम शिना को देखते हैं जो कि मून मास्टर को संभालते हुए उस सेरेमनी को भी कंटिन्यू रख रही होती है। इधर नियान मिंग जैसे तैसे होश में आ जाता है और अब वह अपने होली ब्लेड की पावर का उपयोग करते हुए उन वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मून मास्टर यह देखकर सिना को वहाँ से दूर फेंक देता है, जिससे कि वह उसे प्रोटेक्ट कर पाए। पर हम नियान मिंग को देखते हैं जो कि स्पीड से मून मास्टर की ओर बढ़ रहा होता है। मून मास्टर यह देखकर अपने सामने ग्रीन एनर्जी की एक दीवार को बना लेता है, परंतु नियान मिंग तो उस सील पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह सील पेनिट्रेट हो जाती है। यह देखकर मून मास्टर अब अपनी पावर का एक ब्लास्ट करता है, जिससे कि नियान मिंग दूर फेंक जाता है। फेंग नू भी घायल पड़ी नियान मिंग को देख रही होती है, परंतु तभी उसके सामने सिना आ जाती है और फिर वह अपनी पावर का उपयोग करते हुए नियान मिंग पर अटैक कर देती है। नियान मिंग अपनी आइस ब्लेड को बाहर निकाल कर उससे उसकी सभी चमगादड़ों को वहीं की वहीं फ्रीज कर देता है। अब फेंग नू उठकर स्पीड से आगे बढ़कर उन सभी चमगादड़ों को डिस्ट्रॉय करते हुए नियान मिंग के पास आ जाती है, और अब फेंग नू अपनी फ्योनिक्स से एक ब्लास्ट करती है, जिससे कि काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। सिना अपनी आंखों को ढक लेती है। एनर्जी को हटने के बाद देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता, और फिर वह उन लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती है, परंतु तभी मून मास्टर कहता है कि यह अनब्लॉकिंग सेरेमनी का क्रिटिकल मूवमेंट है, तो मैं फाइट नहीं कर सकता, इसीलिए तुम यहीं रुको और मुझे प्रोटेक्ट करो। यह सुनकर सिना को ना चाहते हुए भी वहीं रुकना पड़ता है। इधर हम नियान मिंग और फेंग नू को देखते हैं जो कि थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट होते हैं। नियान मिंग के सर में दर्द होने लगता है। यह देखकर फेंग नू कहती है कि नियान मिंग तुम अपने करंट कल्टीवेशन के हिसाब से फाइट नहीं कर सकते, चलो हमें अर्थ ड्रैगन किंग के पास चलना चाहिए। नियान मिंग कहता है कि मैं लॉन्ग लाइफ ब्लेड को पाने से थोड़ी ही दूर हूँ, तो फिर अब मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। सुनकर फेंग नू तुरंत नियान मिंग को रोकती है। फेंग नू उससे कहती है कि सिना मून मास्टर को प्रोटेक्ट कर रही है और हमारा उससे कोई भी मुकाबला नहीं है। नियान मिंग कहता है कि नहीं, अभी ज़ी काफी ज्यादा वीक है, यही सही समय है, हम उसे दोबारा उसकी एनर्जी को रिस्टोर करने नहीं दे सकते। परंतु तभी नियान मिंग की मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। फेंग नू उससे कहती है कि नियान मिंग तुम्हारी बॉडी ब्लैक मैजिक का सामना नहीं कर सकती, अगर तुम्हें लॉन्ग लाइफ ब्लेड को पाना है तो
फिर केवल एक ही रास्ता है। इधर हम सिना को देखते हैं जो कि मून मास्टर के प्रोटेक्शन में वहीं खड़ी होती है, परंतु तभी एक फायर अटैक उसकी ओर आ रहा होता है और अब वह उसे वहीं रोक लेती है। और तभी स्पेस पोर्टल खुलता है और दूसरा फायर अटैक उसमें से निकलकर उस पर होने लगता है। इसे भी वह रोक लेती है, परंतु फिर तीसरा होता है। अब यह देखकर सिना वहाँ से आगे बढ़ जाती है और मून मास्टर भी अपने स्पेयर से न्यानमिंग पर अटैक कर देता है। इधर न्यानमिंग सिना और स्पेयर से बचकर भाग रहा होता है। वह जैसे तैसे सिना से बच रहा होता है। इधर हम अर्थ ड्रैगन किंग को देखते हैं, उस पर वह सभी लोग एक साथ अटैक कर देती हैं। यह देखकर अर्थ ड्रैगन किंग बस अपने पंच जमीन में मारता है, जिससे कि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और अब 2-4 लोग तो ऐसे ही निपट जाते हैं। अर्थ ड्रैगन किंग अपने हाथों को साफ करते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते। अब तभी न्यानमिंग अर्थ ड्रैगन किंग को आवाज लगाता है। यह सुनकर अर्थ ड्रैगन किंग अपने चारों ओर देखने लगता है। अब वह न्यानमिंग को अचानक से देखता है तो वह घबरा जाता है और अब न्यानमिंग अर्थ ड्रैगन किंग के पीछे आ जाता है और अर्थ ड्रैगन किंग अपने सामने एक सील बनाकर उन स्पेयर से बच रहा होता है। अर्थ ड्रैगन किंग न्यानमिंग से कहता है कि न्यानमिंग तुमने ये क्या किया, तुम कैसी चालें चल रही हो। न्यानमिंग कहता है कि मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आप इन सब से निपटिए। इस पर अर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि तुमने ये फिर से क्या परेशानी खड़ी कर दी, और फिर वह उससे कहता है कि तुम्हारी मेंटल पावर तो पूरी तरह से ही खत्म हो चुकी है, अब तुम फाइट नहीं कर पाओगे। परंतु तभी सिना वहाँ पर आ जाती है। उसे देखकर न्यानमिंग सोचता है कि सिना यहाँ आ चुकी है तो फिर फेंगनू के पास अब थोड़ा समय है उस ब्लेड को प्राप्त करने का। और अब वह अर्थ ड्रैगन किंग से कहता है कि जोर से बोलो, तुमने क्या कहा। इस पर अर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि मैंने क्या कहा। इस पर न्यानमिंग कहता है कि तुमने नहीं कहा कि मून मास्टर डार्क रेस का सिर्फ एक मेंबर है जिसे तुम अपने जूते के नीचे कभी भी मसल सकती हो, और तुमने तो उसके कान पे काफी सारे थप्पड़ लगा कर उसे डांटा भी है। इधर सुना यह सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। इधर अर्थ ड्रैगन किंग न्यानमिंग के कान में कहता है कि लड़के तुम यह सब क्या बोल रहे हो। तभी न्यानमिंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या आप मून मास्टर को अपनी चप्पलों से मारोगे, आप मून मास्टर से नहीं डरते। अब यह सारी बातों को सुनकर सिना खोल जाती है और अब आंखें लाल पड़ जाती हैं। वह कहती है कि तुमने मून मास्टर का अपमान किया है, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी, अब तुम मेरे हाथों से नर्क में जाओगे। अर्थ ड्रैगन किंग कहता है कि नहीं तुम इस गधे की बातों पर विश्वास मत करो, परंतु सिना अर्थ ड्रैगन की एक नहीं सुनती और अब वह अपनी फुल पावर को रिलीज करने लगती है। हम मून मास्टर को देखते हैं जो कि अकेला ही उस सेरेमनी को कंटिन्यू कर रहा होता है। उसी के पीछे फेंगनू बैठी होती है। वह सोचती है कि मैं इस रिचुअल को कैसे रोकूं। वह कहती है कि अब ज्यादा समय नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना ही होगा, और अब वह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही होती है। इधर हम रोंगबिंग को देखते हैं जो कि एम्पर के सामने आता है और अब वह उन्हें प्रणाम करते हुए बताता है कि कुछ फाइटों में हमारी सेना ने अच्छा प्रदर्शन किया है, मैंने उनको लीड करके लैंगमू एम्पायर को कुछ दिनों तक अच्छे से हराया है। यह सुनकर एम्पर भी कहते हैं कि बहुत अच्छे। रोंगबिंग कहता है कि लेकिन लॉन्गमू की एम्पायर में डार्क रेस की फोर्स मिली हुई है, हमें उन सैनिकों के पास से यह डार्क रेस का पोषण मिला और अब एक व्यक्ति को वहाँ बुलाया जाता है। रोंगबिंग उस पोषण को उस व्यक्ति को पिला देता है। अब जैसे ही न्यानमिंग उस पोषण को उस व्यक्ति को पिला देता है, अब वह सभी लोग उसे जमीन पर ही छोड़ देते हैं। परंतु तभी अचानक से उस व्यक्ति के अंदर की पावर जाग जाती है और उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं और अब वह खड़े होकर एक ब्लास्ट करता है जिससे कि वह तीनों ही दूर फेंका जाते हैं। वह गुस्से में एम्पर की ओर बढ़ रहा होता है, परंतु तभी फ्लेम गॉड हैंड आता है और उसे दीवार में पकड़ कर दे मारता है और अब वह व्यक्ति नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। रोंगबिंग कहता है कि ये पॉइजन व्यक्ति को पागल कर देता है और इससे व्यक्ति अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है, परंतु इससे इनकी अटैकिंग पावर ज्यादा बढ़ जाती है। सुनकर एम्पर सोच रहे होते हैं कि डार्क रेस के लोगों का हाथ इसमें है। मूरोंग और मूजिंग ने मुझे कहा था वह सच है। यानी मूरोंग और मूजिंग को रोक रहे होते हैं। वह कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। वैन भाई उन सैनिकों को बजाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। एक सैनिक न्यानमिंग को रिपोर्ट देने के लिए आता है, परंतु तभी मूजिंग और मूरोंग वहाँ आ जाते हैं, परंतु समय रहते ही सैनिक उन दोनों के सामने आकर उन्हें घेर लेते हैं। उससे पहले वह सैनिक उनका कुछ कर पाए तभी मूजिंग कहती है कि एम्पर मुझे आपसे कुछ कहना है। इधर हम उसी फॉर्मेशन को देखते हैं जिसे मून मास्टर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है। फेंगनू छुपते छुपाते हुए लॉन्ग लाइफ ब्लेड के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और फिर वह हवा में आकर मून लाइफ ब्लेड की ओर आगे बढ़ रही होती है, परंतु अचानक से वह हवा में रुक जाती है और अब मून मास्टर अपनी एनर्जी का ब्लास्ट करके फेंगनू को पीछे फेंक देता है और अब वह फेंगनू पर अटैक करता है जिससे कि फेंगनू को कुछ रॉब्स हवा में ही जकड़ लेती हैं और अब आसमान में से काफी बड़े बड़े मीटियोर उस पर गिरने लगती हैं, परंतु समय रहते ही न्यानमिंग वहां आ जाता है और फेंगनू को बचा लेता है। अब वह काफी तेजी से फेंगनू को लेकर आगे बढ़ने लगता है। इसी कमाल के सीन के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो अब हम मिलते हैं लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड में सोमवार को।